गुड इवनिंग। आज मेरा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्वागत है आपका फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। कुछ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैंने पहले भी 2 वीडियो में कराए हैं, आप चाहें तो उन्हें पहली वीडियो में देख सकते हैं। आज कुछ थोड़ा टिपिकल और अच्छे न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। हमारा पहला न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। पहला न्यूमेरिकल ये कहता है, 2 आइडेंटिकल thin copper plates 10 gram mass of each are separated at 1 meter distance. If one electron is transferred in 1000 atoms from one plate to another, calculate force between them. आपको गिवन में दिया है atomic mass of copper is equal to 63.5 ग्राम। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास 2 तांबे की पतली प्लेटें हैं जो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। 1 मीटर डिस्टेंस है। हर प्लेट का मास कितना है? 10 ग्राम है। और ये कहा जाता है कि एक प्लेट से 1000 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर होगा। तो आपसे कहा यह जा रहा है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज प्लेट्स। तो इन प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? हेयर गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यानी कि r इज इक्वल टू 1 मीटर, मास ऑफ ईच प्लेट यानी कि प्रत्येक प्लेट का जो मास है वो कितना है? 10 ग्राम है। अब हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा बेटा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट पर ट्रांसफर हो रहे हैं। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इसका मीनिंग होगा कि प्लेट पर चार्ज होगा, इट शुड बी पॉजिटिव। और इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन रीच हो रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि दिस प्लेट विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड। तो फर्स्टली हम ये देखते हैं कि 1 मोल ऑफ कॉपर यानी कि 63.5 ग्राम कॉपर में हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो ये होता है अवोगाड्रो नंबर 6.023। एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मैंने क्या किया, इसकी ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले ली है जिससे मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया है। तो 1 मोल में कितने एटम हुए? 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। सो नंबर ऑफ एटम इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट के 10 ग्राम में हम सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम, एंड इट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 63.5 मल्टीप्लाई 10 ग्राम। जैसे हम सोल्ड करते हैं तो ये कितना आते हैं? 0.944 10 टू द पावर 23 एटम्स। इसको थोड़ा और सोल्ड कर लेते हैं। 9.44 10 टू द पावर 22 एटम्स इसमें हमें मिल गए हैं। मीन्स ये है कि 10 ग्राम कॉपर के अंदर इतने एटम्स हैं। अब हम ये फाइंड करने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन में ये कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर विद इन 1000। तो 1000 में से एक इलेक्ट्रॉन 1000 एटम से एक इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाता है। तो हम इसे नंबर ऑफ 1000 एटम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 9.44 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन प्लेट एक्स से प्लेट वाई पर ट्रांसफर किए गए हैं। अब हम चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज हमारा यहाँ क्या आएगा? Q1 इट इज इक्वल टू Q2 इट इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहाँ पे प्लस इस बात को इंडिकेट करेगा कि प्लेट X is positively charged and negative charge indicate that plate Y is negatively charged। यानी कि Q1 हमारा पॉजिटिव होगा और Q2 नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो सो पुट द वैल्यू ऑफ n 9.44 10 टू द पावर 19 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 10 टू द पावर 19 से 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल आउट, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आएगा हमारा 15.104 अप्रोक्सीमेटली 15.1 कूलम। अब नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। फोर्स की वैल्यू होगी हमारे पास F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ Q1 Q2। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 15.1 मल्टीप्लाई 15.1 इस 1 का स्क्वायर सोल्व करा। ये निगेटिव होगा यहाँ पे क्योंकि एक वैल्यू Q2 की निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू रख देंगे। तो -9 मल्टीप्लाई 28
208.01 इंटू 10⁻⁹ माइनस का 2057.09 10⁻⁹। इसको इधर लेंगे, सोल्ड करा, सोल्ड करने पे हमारा ये आ जाएगा -2.05209 10⁻12 न्यूटन। इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं -2.05 10⁻12 न्यूटन। और यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स मस्ट बी अट्रैक्टिव। कैसा होना चाहिए आपका? अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव इन नेचर। इस फोर्स की नेचर कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर दो थिन प्लेटें हैं जिनमें हर एक का मास कितना 10 ग्राम है, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, और एक प्लेट से 1000 एटम से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर चला जाता है, तो उनके बीच का जो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है वो ये है माइनस का 2.05 10⁻12 न्यूटन। दिस इज द आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझना चाहिए आप सभी को। If two identical balls A and B of charges 40 microcoulomb and -10 microcoulomb separated by a distance 1 meter, हमारे पास दो बॉल हैं A और B, एक पर 40 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, दूसरी पर -10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, जो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ द फोर्स बिटवीन देम? ये फर्स्ट केस है इसका। सेकेंड केस क्या कहता है? दे आर टच्ड एंड अगेन सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, देन फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन देम। दोनों को एक दूसरे से टच कराकर फिर से उतनी ही डिस्टेंस पर रख देते हैं, अब नया फोर्स कितना होगा ये फाइंड करना है। थर्ड केस, इफ द बॉल बी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, अगर बॉल बी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो नया फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम। अब देखिए यहाँ से गिवन दैट Q1 इट इज इक्वल टू 40 माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में चेंज कर लेना, 40 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कुलाम। Q2 इट इज इक्वल टू -10 माइक्रोकुलाम, इसे भी चेंज कर लेंगे कुलाम में, -10 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। R इज इक्वल टू 1 मीटर। फार्मूला आप लगा दीजिए, फार्मूला हमारा कुलाम्स लॉ लगाएंगे इसमें, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, हमने वैल्यू पुट की है इसमें, देखें आप। तो 9 इंटू 10⁹ 40 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 -10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 स्क्वायर। सोल्ड कर लेंगे, 9 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 10 और ये पावर एक साइड लेंगे, तो इससे सोल्ड होकर देखिएगा क्या बनता है आपका 3600 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, वो भी निगेटिव। आप चाहे तो इसका डेसिमल पॉइंट लगा के इसका 10⁻⁻3 को हटा देंगे। आप डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए 3 पॉइंट चूज करेंगे, 1 2 3 10⁻3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये बचेगा हमारा ओनली माइनस का 3.60 न्यूटन, सॉरी। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकें बेटा, -3.6 मल्टीप्लाई 10⁻3 और 10⁻⁻3। इससे सोल्ड होके आ जाएगा हमारा -3.60 न्यूटन। फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। किससे लग रहा पता? इस नेगेटिव साइन से। अब आता है इसके बाद सेकंड पोर्शन क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन ये है, क्वेश्चन का सेकंड केस ये है, व्हेन ए एंड बी टच टुगेदर, जब बॉल ए और बी को आपस में टच किया जाता है, आपस में रखा जाता है मिलाकर, इन दैट केस चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर दो आइडेंटिकल बॉडी हैं तो चार्ज उस बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा जिसका पोटेंशियल हायर होगा, जिसका पोटेंशियल ऊंचा होगा। अब पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा जिसका चार्ज ज्यादा है। चार्ज किस पर ज्यादा है? पहले वाले उस पे कंडक्टर पे है, यानी कि 40 माइक्रोकुलाम। और इस कंडीशन में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन द कंडक्टर टू अटेन द कॉमन पोटेंशियल बिटवीन दीज स्फीयर। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो उसमें हम चार्ज को फाइंड करने के लिए दोनों का मीन ले लेते हैं। तो चार्ज ऑन ईच स्फीयर Q1 डैश इट इज इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड ओवर 2। Q1 40 माइनस 10/2 30 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 15 माइक्रोकुलाम। कुलाम में कन्वर्ट कर लीजिए, 15 मल्टीप्लाई माइनस का 6 कुलाम।
ये कब आया बेटे? जब हमने इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखा। इसके बाद यहाँ न्यू फोर्स निकालते हैं बिटवीन दीज कंडक्टर दीज स्फीयर। एफ डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट की मैंने, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। Q1 की वैल्यू 15 इंटू 10 टू द पावर -6, 15 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर ली, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 9, 15 का 15 में मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई 9 एज इट इज 10 टू द पावर 9 -6 सोल्व कर लिया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 2025 10 टू द पावर -3। इसमें भी 1 2 3 ले लेंगे और 1 2 3 लेके इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2.025 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2.025 न्यूटन। और ये फोर्स कैसा होगा? इट मस्ट बी रिपल्सिव। ये फोर्स होगा हमारा रिपल्सिव। इज दैट क्लियर? थर्ड केसेस का थर्ड पॉइंट था बेटा कि अगर हम दोनों बॉल में से एक बॉल को अर्थ से कनेक्टेड कर देते हैं। देखिए कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर दोनों में से किसी एक भी बॉल को अर्थ से कनेक्टेड कर दिया जाए और इस बॉल पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ये अर्थ को ट्रांसफर हो जाता है। या ये कह सकते हैं हम लोग कि अर्थ अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अर्थ से पॉजिटिव चार्ज आके इसको फिर से न्यूट्रल कर देगा। यानी कि बॉडी बी पर चार्ज क्या रहने वाला है? 0। तो जब एक बॉडी पर चार्ज है और दूसरी बॉडी पर चार्ज कितना है? 0 है। तो इन दैट केस फोर्स क्या होगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q2 हमारा 0 हो जाएगा और 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 0। तो अगर इनमें से किसी भी एक बॉल को अर्थिड कर दिया जाए तो उस पर फोर्स कितना होगा? 0। फोर्स कितना आएगा बेटा उस कंडीशन में? 0, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, देख सकते हैं। थोड़ा लैंग्वेज देखिए क्या कहते हैं। एट ईच ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। हमारे पास एक ए साइड का स्क्वायर है जिसके हर कॉर्नर पर +Q चार्ज रखा गया है। व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पर कैसा और कितनी क्वांटिटी का चार्ज रखा जाए जिससे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? हम इसे पेयर बना लेंगे बेटा। एक पेयर तो फोर्स का इसके साथ होगा, एक पेयर फोर्स का इसके साथ जाएगा, एक पेयर ये होगा और एक पेयर आएगा बेटा ये। तो इसमें 4 पेयर बनेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस चार्ज से F1। फिर फाइंड करेंगे रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस चार्ज, डी पे चार्ज है +Q, इसके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा F2। आल्सो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट कि इसके और इसके बीच फोर्स नहीं देखते, जबकि ये भी देखना होगा आपको। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन Q एंड +Q, तो इसे नाम दिया हमने F3। F1 और F2 बोथ आर इक्वल। F1 एंड F2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो मैंने नाम दिया है F12। क्या नाम दिया है? F12। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास 2 फोर्स होने चाहिए। एक होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 से F12 एंड एक फोर्स होगा हमारा F3। तो रिजल्टिव फोर्स इन डायरेक्शन में हुआ F12 + F3 विच इज बैलेंस बाय दिस फोर्स। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने के लिए ये जरूरी है कि ये जब रिपल्सिव फोर्स है तो इसको बैलेंस क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ चार्ज O, जहाँ सेंटर O है वहां पे चार्ज की जो नेचर है वो निगेटिव होनी चाहिए, इट मस्ट बी निगेटिव। तो मैंने यहाँ क्या कह दिया कि ये सपोज कर लिया कि पॉइंट O पर चार्ज कैसा है? निगेटिव है और उसकी वैल्यू कितनी है? Q। तो नाउ वी विल स्टडी सिस्टमेटिकली। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस चाहिएगी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर AC एंड BD। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू √2। साइड कितनी है? A, तो BD इट इज इक्वल टू क्या होगा? A√2। बट हमें OD भी चाहिएगा। OD निकालने के लिए हम BD/2 कर लेंगे। BD हमारा कितना है? A√2/2। √2 को हम
इसे 2 को खोल लेंगे, a√2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या शेष बचा हमारे पास, a अपॉन √2। ये तो थी डिस्टेंस की बात। नाउ वी विल फाइंड द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू से F1। तो ये क्या आ जाएगा, k इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगेन वी विल फाइंड द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन C एंड D, प्लस क्यू के बीच। ये क्या आ जाएगा, F2 इट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इनका दोनों का रिजल्ट देख लेते हैं। सिंस F1 F2 क्या है, परपेंडिकुलर, सो हम इनका रिजल्टेंट नाम दे दिया F12 विच इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का अंडर रूट। बट F1 F2 इज इक्वल टू, F1 और F2 बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो हम यहाँ रख लेंगे F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2F1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। F12 कितना है, F1√2। हम F1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से उठा लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी यहाँ से उठा लेते हैं बेटा, ये उठा लीजिए। ये वैल्यू हम जब यहाँ रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, F12 इट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अभी तक फर्स्ट आई है। इसके बाद हमें निकालना चाहिए F3। अब यहां निकाल लेंगे। नाउ वी विल फाइंड द फोर्स बिटवीन, बिटवीन बी एंड डी। बी और डी पर जो चार्ज रखे हुए हैं इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स होगा F3। तो यहाँ देखने वाली बात यह है, तो अब हम फाइंड करेंगे F3 क्या आएगा, k इंटू क्यू अपॉन बी डी स्क्वायर। बी डी की वैल्यू कितने बेटा, a√2 का होल स्क्वायर सोल्व करके आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये हमारे पास आता है F3। अभी तक मैं ये पहले बता चुका हूं, सिंस F12 एंड F3 आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स F' कह दिया मैंने इसको, वो किसके इक्वल आएगा, F3 प्लस F12। F3 की वैल्यू रख देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और F12 की वैल्यू रखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2। अब कॉमन टर्म इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या आ गया, √2 प्लस 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डी पॉइंट पर जो फोर्स वर्क कर रहा है, जो कि रिपल्सिव रिजल्टेंट फोर्स है तीन फोर्सेस का, F1 F2 एंड F3 का, वो आया है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद फॉर इक्विलिब्रियम Q मस्ट बी नेगेटिव। इक्विलिब्रियम के लिए Q क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम फोर्स निकाल लेते हैं, उसे नाम देते हैं F। कैपिटल F इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू अपॉन ओडी स्क्वायर। बट ओडी कितना है, a अपॉन √2 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो -2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हुआ चार्ज एट सेंटर एंड पॉइंट डी। तो इसके बाद बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि ऑल द चार्जेस आर इन द इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स। हम दोनों को इक्वल रख लेते हैं, इसमें जो कॉमन आता है उसको कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास बचता है -2q, इट इज इक्वल टू q √2 प्लस 1/2, और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, q इज इक्वल टू -q/2 √2 प्लस 1/2। या इसको थोड़ा ऐसे भी लिख लेते हैं, 2 बाहर अंदर से ले आते हैं बाहर, तो हमारा ये बनता है -q/4 2√2 प्लस 1 विच इज आंसर। ये आपका रिजल्ट है। इसे अच्छे से कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 3 क्वेश्चंस कूलॉम्स लॉ के बचे हुए थे, जो अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने कराए हैं। आपका फार्मूले देखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फार्मूले हैं, पहला फार्मूला है E इट इज इक्वल टू F/Q, दूसरा फार्मूला है E इट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर, तीसरा फार्मूला है E इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, चौथा फार्मूला है E इट इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, फिफ्थ फार्मूला है 1/4πε0 QX अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की होल पावर 3/2।
यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह दीजिए या फील्ड स्ट्रेंथ कह दीजिए या फील्ड इंटेंसिटी कह दीजिए। एफ फोर्स को डिनोट करता है, क्यू चार्ज को डिनोट करता है, आर डिस्टेंस को डिनोट करता है, और ये वाली वैल्यू 1/4πε0 ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर को शो करती हैं। के की वैल्यू ये सब यही हैं। यहाँ पर स्मॉल ए इज द रेडियस ऑफ द चार्ज रिंग एंड एक्स इज द पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द रिंग फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट। तो x की जो वैल्यू है ये हमें सब दी हुई होगी, तो हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं इसी पे लेता हूँ एक क्वेश्चन, देखिएगा आते हैं यहाँ से। A charge of 4 × 10⁻⁹ coulomb is uniformly distributed over the surface of the ring. 4 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है, एक रिंग की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है जिसकी रेडियस है 0.30 मीटर। कैलकुलेट द फील्ड स्ट्रेंथ एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग एट ए डिस्टेंस 0.40 मीटर फ्रॉम द सेंटर। इस रिंग के सेंटर से 0.40 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है बेटा? हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है? 0.3, और ये टोटल हम ऐसे चार्ज इसको रिंग कंसिडर कर लेते हैं, ये इस तरह का। ओके, अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज रिंग के लिए E इट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू QX अपॉन A² + X² की होल पावर 3/2। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ Q की वैल्यू 4 × 10⁻⁹, X की वैल्यू 0.4 है। ये कितना है? X है, और ये क्या होता है हमारा? रेडियस A। तो ये आ गया, ये x हो गया। a की वैल्यू 0.30 का होल स्क्वायर है, x की वैल्यू 0.40 का होल स्क्वायर है, और इसकी होल पावर 3/2। ये हमारा 10⁻⁹ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है? 0.4 की 4 में मल्टीप्लाई 1.6 और मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1/0.3 का स्क्वायर 0.09, 0.4 का स्क्वायर 0.16 की होल पावर 3/2। हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने 0.09 प्लस 0.16 की वैल्यू कितना आएगी? 0.25, इसकी होल पावर 3/2। इट इज इक्वल टू 44.4 अपॉन 0.5 का स्क्वायर बनेगा। ये 0.5 का स्क्वायर की होल पावर 3/2। इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया। 0.5 की पावर 3, 0.5 की पावर 3 का मतलब होता है 0.125। कितना? 0.125। अब इसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं, डेसिमल हटा लेते हैं। ये आ जाएगा 14,400 अपॉन 125। कैलकुलेट किया तो यह हमारा 115.2 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, देखो पढ़ा क्या कहता है शॉर्ट क्वेश्चन में। हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें गिवन में दिया हुआ है कैपिटल E इट इज इक्वल टू 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हम जानते हैं F इज इक्वल टू Q into E. Put the value of Q 3.2 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू कितनी है? 15 × 10⁴। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों की, 48 आ जाएगा, और -19 में से +4 करेंगे तो कितना बचेगा? -15। आप चाहे तो अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं तो डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट में ले जाइए और यहाँ +1 कर दें तो हमारा क्या बचेगा? 4.8 10⁻⁻14 न्यूटन, विच इज आंसर। छोटा क्वेश्चन है, इस तरह का भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.05 मीटर। हमारे पास ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 0.05 मीटर। इसके दो वर्टिसेस हैं A और B। A और B पर A पर रखा चार्ज 50/3
10⁻⁹ कूलाम और बी पर रखा चार्ज है -50/3 10⁻⁹ कूलाम। ये कहता है सी पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कीजिए, सी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड कीजिए। तो बेटा देखो ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है। नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए उस ओर होगी जिधर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगी, यानी कि फार अवे होगी। तो ये समझ लेंगे हम। अब हम इसके लिए E1 निकालते हैं और इस चार्ज के लिए E2 निकालते हैं। हम देखेंगे ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चार्ज दोनों का सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो यहाँ पर E1 और E2 के बीच जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। तो हम रिजल्टेंट फील्ड निकालेंगे। आइए देखें यहाँ पे कैसे। यहाँ चलते, गिवन दैट Q1 इट इज इक्वल टू 50/3 × 10⁻⁹ कूलाम, Q2 होगा -50/3 × 10⁻⁹ कूलाम। आर की वैल्यू कितनी है, 0.05 मीटर, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। इसे कन्वर्ट कर लेंगे। फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट फील्ड किस पे निकालना है, सी पॉइंट पर। आओ बेटा करते हैं शुरू। हियर E1 इट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1/r²। फार्मूला सिंपल, वैल्यू रखते जाइए आप। 50/3 10⁻⁹, 5 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, 3 से 9 गया 3 बार, 10⁻⁹ से 10⁹ प्लस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 3 × 50। यहाँ क्या हुआ 25 10⁻⁴। ये 25 से 50 गया 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ऑन सिमिलर वे में, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं, डिस्टेंस इक्वल है, तो E2 भी हमारा क्या आएगा, 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम आएगा। यहां पर रिजल्ट निकालेंगे। कैपिटल E इट इज इक्वल टू √E1² + E2² + 2E1 E2 cos ऑफ 120। यहाँ पे बिकॉज E1 E2 सेम है मैग्नीट्यूड में, E1 और E2 क्या है, सेम है, तो हम इस फार्मूले में E2 को रिप्लेस कर लेते हैं E1 से। तो ये आएगा E1² + E1² + 2E1 × E1 मल्टीप्लाई -1/2। 2 से 2 कैंसिल बना, √E1² + E1² - E1²। E1² से E1² कैंसिल, क्या बचा, √E1²। तो रिजल्टेंट E इट इज इक्वल टू किसका, E1 के, और E1 की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के। अब इसमें अगर आपसे डायरेक्शन पूछने लगता है बेटा तो बता सकते हैं, ये आपका E1 और E2 इक्वल है, E1 और E2 इक्वल है, तो ये क्या होगा, इसका बाइसेक्टर होगा इस एंगल का। इस एंगल का बाइसेक्टर 120 का बाइसेक्टर कितना होता है, 60 डिग्री। जब ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री, अल्टरनेट एंगल है, तो ये कंडीशन ये है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। इसका मीनिंग ये है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू द लाइन AB। तो ये AB लाइन के पैरेलल होगी। डायरेक्शन विल पैरेलल टू AB, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है ये, देखिए क्या कहता है। A stationary oil drop between two parallel plate has a charge 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक ऑयल ड्रॉप है जिसका चार्ज है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो दो पैरेलल प्लेट के बीच रखी हुई है। और इस ड्रॉप का जो वेट है वो वेट है 1.6 × 10⁻⁴ न्यूटन। अगर वेट बैलेंस होता है इस फोर्स से, तो हमें ये फाइंड करके बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज प्लेट। तो गिवन दैट Q इट इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। वेट कितना दे दिया mg, 1.6 × 10⁴ न्यूटन। हेयर वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना चाह रहा मैं इन दोनों प्लेटों के बीच। तो हम फार्मूला लिखते हैं, सिंस F इज इक्वल टू क्या होगा, mg। कहां से लिख रहे हैं हम, फ्रॉम फिगर से। फिगर बनाने का यही तो फायदा है। तो F इज इक्वल टू mg, F मेरा क्या आएगा,
क्यू ई इट इज इक्वल टू एम जी, मुझे क्या निकालना है, कैपिटल ई इट इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी अपॉन क्यू। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए एम जी की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, क्यू की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, 16 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बनेगा, 10 टू द पावर -4 -19 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10 टू द पावर 15, 1/2 इंटू 10 टू द पावर 15। मैं क्या कर लेता हूं, इसमें से एक पावर ले लेता हूं, इसे 10 बना लेता हूं, तो 10/2 इंटू 10 टू द पावर 14, क्योंकि एक पावर इसके साथ चलेगी, 10 इसमें चलेगा तो ये 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 14 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद और देखता हूं, एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा लास्ट, देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन है इस तरह का, ये फिर इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये कहता है कि 2 चार्जेस प्लस Q एंड 4Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 6a। हमारे पास 2 चार्ज हैं प्लस Q और प्लस 4Q जो एक दूसरे से 6a डिस्टेंस पर हैं। ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट जॉइनिंग द 2 चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए जहां पर रिजल्टेंट फील्ड हमारा 0 है। तो हम यहां फिगर में सब कुछ दिखा देते हैं। जब सपोज कर लेंगे कि एट पॉइंट सी रिजल्टेंट फील्ड इज 0, ये हम मान लेंगे एट सी, सिंस यहां कह देंगे सिंस एट सी ये क्या हुआ, E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, ये गिवन में दे रखा, तो E1 इट इज इक्वल टू क्या हुआ E2। E1 क्या है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो E1 निकाल लेंगे KQ अपॉन x स्क्वायर, इसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी C की x। फिर दूसरा क्या है यहाँ पे E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज प्लस 4Q एट पॉइंट C एट ए डिस्टेंस 6a माइनस x। तो K इंटू 4Q अपॉन 6a माइनस x का होल स्क्वायर। आप देख रहे K से K कैंसिल हो जाना है, Q से Q कैंसिल हो जाना है, क्या बचना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 अपॉन 6a माइनस x का होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स इजकल टू 2 अपॉन 6a माइनस एक्स, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, 6a माइनस एक्स इजकल टू 2x, 6a इट इजकल टू 2x प्लस एक्स, 6a इजकल टू 3x, तो 6a सॉरी x इजकल टू 6a अपॉन 3 से कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2a, ये हमारा आंसर आ गया 2a। x इजकल टू क्या होगा बेटा 2a, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, which is required answer. Thanks for watching. अब बस आपसे बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो भी वीडियो देखें आप कंप्लीट देखें, उसको स्किप करके मत देखना, क्योंकि जब आप कुछ स्किप करते हैं तो कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं और फिर आपको न्यूमेरिकल कंप्लीटली अच्छी भली भांति से समझ में नहीं आते। मेरा चैनल नया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट।